Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic revised scale based regulatory structure for NBFCs. So NBFCs are registered under the Companies Act 1956 or 2013. It operates in various financial activities जैसे लोन्स देना, इन्वेस्टमेंट करना सिक्योरिटीज में, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस में ये हैं। एंड लेकिन कोई भी ऐसी एंटिटी जो एनबीएफसी है उसका मेन काम एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना, ट्रेडिंग करना गुड्स में, वो इनका मेन काम नहीं हो सकता। ना ही सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनका मेन काम हो सकता है। ये इनके मेन काम नहीं हो सकते हैं NBFCs and they are registered under the Companies Act 1956 and 2013. अब NBFCs के लिए रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर लाया गया है। 4 लेयर्स में NBFCs को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर साइज, एक्टिविटी एंड परसीव्ड रिस्कीनेस। तो सबसे पहले अगर आप ये डायग्राम देख लें तो बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है और टॉप लेयर है। सबसे पहले अगर हम बेस लेयर की बात करें तो बेस लेयर में वो वाले एनबीएफसीज आते हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। एक एनबीएफसीज वो होते हैं जो जनता से डिपॉजिट्स लेते हैं, एक है जो नहीं लेते हैं। तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। एंड एनबीएफसी जो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज करती हैं वो बेस लेयर में आती हैं, जैसे कि एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NBFC is not availing public funds and not having any customer interface। ना कस्टमर इंटरफेस है, ना पब्लिक फंड्स लेते हैं, एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। और ये कंपनी, सो आपको पेपर में पूछा गया था कि जो NBFC अकाउंट एग्रीगेटर है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आती है मिडिल लेयर। जो भी एनबीएफसीज डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, साइज मैटर नहीं करता, एसेट साइज मैटर नहीं करता, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं वो मिडिल लेयर में आएंगी। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा का है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये सारी मिडिल लेयर में फॉर्म करती हैं। उसके बाद अपर लेयर आता है एनबीएफसी जो आरबीआई स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर ले कि इनमें ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन अ सेट पैरामीटर्स लगता है कि नहीं इनको अपर लेयर में रखना चाहिए, तो वो अपर लेयर में आती है। द टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज शैल ऑलवेज रिजाइड इन द अपर लेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो इंडिया में जो टॉप 10 एनबीएफसीज होंगी एसेट साइज के मामले में, मैटर नहीं करता कि वो क्या करती हैं, जो टॉप 10 है एसेट साइज के मामले में वो अपर लेयर में फॉल करती हैं। जिनको भी आरबीआई को लगता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एनहांस करने की जरूरत है वो अपर लेयर में फॉल करते हैं। ठीक है, टॉप लेयर जो है ज्यादातर एम्प्टी रहती है, लेकिन अगर आरबीआई को लगता है उनके ओपिनियन में कि कोई ऐसी एनबीएफसी है that there is a substantial increase in the potential systematic risk from specific NBFCs in the upper layer, ठीक है, कि सब्सटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क है तो उनको फिर टॉप लेयर में डाला जा सकता है। तो अगर आप ये टेबल भी एक बार देख लें कि जो 1000 करोड़ से नीचे वाली हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग, 1000 करोड़ से ऊपर वाली हैं डिपॉजिट टेकिंग वाली, और 1000 करोड़ से ऊपर नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली वो मिडिल लेयर में है। ठीक है, अपर लेयर में कुछ एनबीएफसीज आती हैं जिनका ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको कुछ हो गया है ना तो इशू हो सकता है, इनको टाइटर रेगुलेशन में रखा जाता है। टॉप लेयर में आती है जिनको एक्सट्रीम सुपरविजन की जरूरत है, इनका इंटेंस सुपरविजन की जरूरत है, वो टॉप लेयर में फॉल करता है। ठीक है, अगर हम एनबीएफसीज के वैसे नॉमेनक्लेचर की बात करें तो एनबीएफसीज हुज एसेट साइज is 500 crores or more as per the last audited balance sheet as are considered as systematically important NBFCs। जिनका 500 करोड़ से ज्यादा का एसेट साइज होता है उन्हें हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज भी बोलते हैं। एनबीएफसीज को वैसे तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज बाय देयर साइज into systematically important and other non-deposit taking companies NBFCs, एनडीएसआई एंड एनबीएफसी एनडी। देखो पहले तो डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो गया, उसमें से भी अगर आप देखो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग अगर कोई ऐसी है जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा हो गया तो वो तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप इस बेसिस पे भी एनबीएफसी को डिवाइड कर सकते हो कि वो काम क्या करती हैं। एसेट फाइनेंस
करने वाली हो सकती है, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसी, फैक्टर्स वाली एनबीएफसी, मॉर्टगेज गारंटी वाली, ठीक है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो जो वो काम करते हैं ना, उसी नाम से भी उनका नाम रखा जाता है कि ये लोन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, ये मॉर्टगेज गारंटी वाली एनबीएफसीज है। तो ये अलग अलग तरीके से आप एनबीएफसीज को नेम कर सकते हो, लेकिन ये जो आपका टेबल है, ये जो पिरामिड है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स भी कुछ है। एनबी जैसे बैंक्स प्रोविजंस मेंटेन करते हैं, वैसे एनबीएफसीज भी प्रोविजन मेंटेन करते हैं, जो तो उनकी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। तो एनबीएफसीज अपर लेयर shall maintain provisions in the respect of standard assets as per the following rates for the funded amount outstanding। तो जो स्टैंडर्ड एसेट्स है उनके लिए उन्हें ये प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स और लोन्स टू एसएमईज अगर वो देते हैं तो 0.25%, टीजर रेट्स पे हाउसिंग लोन देते हैं तो इनिशियली 2 साल 2% का रेट ऑफ प्रोविजन है, लेकिन बाद में 0.40% का प्रोविजन उनको मेंटेन करना पड़ता है। कमर्शियल रियल एस्टेट को अगर एडवांसेस देते हैं, रेजिडेंशियल हाउसिंग ये वाला सेक्टर में 0.75, और एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर अदर देन सीआरई आरएच 1%। ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस में एज पर रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ती है। इस कैटेगरी में ऊपर के जो टेबल में जो कहीं फॉल नहीं कर रहा, ऐसा टाइप का कोई लोन वगैरह दिया है एसेट है, वहां पे 0.40% जो है प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ती है। एनपीए क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जो ओवरड्यू हो जाए, 90 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू हो जाए लोन, तो वो एनपीए की कैटेगरी में फॉल करेगा। जो हमारा बोर्ड होगा एनबीएफसीज का, एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर्स शैल हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर हैविंग वर्कड इन अ बैंक और एनबीएफसी। और अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो देयर शुड बी अ सीलिंग ऑफ ₹1 करोड़ पर बोरर फॉर फाइनेंसिंग सब्सक्रिप्शन टू आईपीओ। एनबीएफसी इससे कम लिमिट भी रख सकते हैं, लेकिन पर पर्सन पर बोरर जो आईपीओ का लिमिट होएगा वो 1 करोड़ रहेगा। अगर कोई एनबीएफसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करे तो 1 करोड़ मैक्सिमम 1% इन्वेस्ट कर सकता है। एनबीएफसी इससे कम लिमिट रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैब 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। आप कैब 75 कोड यूज कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल कर रहे हैं एक बार कोड जरूर चेक कर लिए वेबसाइट पे, अगर इससे कोई बेटर ऑफर है तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी करंटली 24 फरवरी तक अगर आप सेव 85 कूपन कोड यूज करेंगे मास्टर कोर्सेज पे, इंडिविजुअल या कंबाइंड, तो आपको 85% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द रिवाइज्ड स्केल बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर एनबीएफसीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? The base layer consists of non-deposit taking NBFCs with an asset size of less than 1,000 crore and specific type of NBFCs like peer-to-peer lending platform and account aggregators। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे नीचे वाली लेयर में वो वाली NBFCs आती हैं जो डिपॉजिट नहीं लेती हैं, एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है, और कुछ और अकाउंट एग्रीगेटर पीयर टू पीयर लेंडिंग वाली ये बेस लेयर में आती हैं। अपर लेयर में कौन सी आ रही हैं? Includes all deposit taking NBFCs with an asset size of more than 1,000 crores. NBFCs in top layer are primarily identified based on systematic risk posed by the NBFCs in the upper layer and may remain empty unless and specific NBFC shows substantial risk। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई NBFC substantial risk शो करती है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे डालते हैं? टॉप लेयर में डालते हैं, ज्यादातर ये एम्प्टी रहता है। मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद इन एसेट साइज ऑफ 1,000 करोड़ से ऊपर, और इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज भी आती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एनबीएफसीज विद इन एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ और मोर आर कैटेगराइज एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, ये भी हमने देखा है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।